हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्पिता है। मैंने 2018 में अपना ग्रेजुएशन बायोलॉजी बैकग्राउंड से कंप्लीट किया। उसके बाद ईयर 2019 में मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड अभी 2020 के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे उनमें मैंने 4 एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। IBPS PO एंड क्लर्क एंड RRB PO एंड क्लर्क। तो 2019 में भी मैंने सेम एग्ज़ाम्स दिए थे, बट कुछ गलतियों की वजह से मैं वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। कुछ प्री और कुछ मेंस जिनमें मैं सेलेक्ट नहीं हुई थी। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं क्या ऐसी गलतियाँ कर रही थी जिनको रेक्टिफ़ाई किया मैंने, और इस ईयर मेरा उन्हीं सेम एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम प्रिपरेशन करने के लिए नोटिफिकेशंस का वेट करते हैं। कैसा होता है कि जब तक एग्ज़ाम की नोटिफिकेशंस नहीं आती है या कोई एग्ज़ाम डेट की सर्टेनिटी नहीं होती है, तब तक हम पढ़ाई के लिए उतना मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं। तो हमारी जो पढ़ाई की कंसिस्टेंसी होती है वो ब्रेक होती रहती है बीच बीच में। तो इसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है, और फिर जब नोटिफिकेशन आता है तो हम अपना 100% भी नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज़ मैं करती थी पहले 2019 में। तो जब मैं 2019 के इन एग्ज़ाम्स में क्वालिफ़ाई नहीं कर पाई, तो जब मैंने अपनी गलतियों को देखा तो मुझे समझ आया कि मुझे कंसिस्टेंट रहना चाहिए। एंड देन उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई 2020 में मैंने कंटिन्यूअसली पढ़ाई की। ऑल्दो लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम्स की कोई सर्टेनिटी नहीं थी, बट स्टिल मैंने अपनी कंसिस्टेंटली पढ़ाई की। तो आपको भी ये चीज़ करनी है कि कितनी भी अनसर्टेन हो जाए सिचुएशन, बट आपको पढ़ाई कंटिन्यूअसली करनी है। देन सेकेंडली जो मैं गलती कर रही थी वो ये थी कि मैं मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन प्री एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट करती थी, प्री एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद। कैसा होता है कि हमें लगता है कि अभी तो प्री एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं हुआ है, तो अभी मेंस का करके क्या फ़ायदा, या मतलब हम हमेशा अपनी प्रिपरेशन को ऐसे देखते हैं कि मतलब 2 फेजेस में देखते हैं कि प्री की करना है देन मेंस की करना है। बट ऐसे नहीं करना होता है, आपको प्री और मेंस की प्रिपरेशन पैरेलल लेके चलना चाहिए। अगर आप प्री एग्ज़ाम के या प्री के रिज़ल्ट के बाद मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। 6 मंथ्स का GA, देन हाई लेवल पजल्स, हाई लेवल DI, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं। तो अगर आप अभी सिर्फ प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मतलब आप मेंस का भी कुछ कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए। देन थर्ड मिस्टेक जो मेरी रहती थी वो ये थी कि मैं जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स होते थे मैं उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती थी। अगर मैं किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाती थी तो मैं अगले 10-15 दिन तक फिर पढ़ाई नहीं कर पाती थी। मैं एक फ़ेलियर की तरह फ़ील करती थी। तो ऐसा नहीं होता है। बैंकिंग एग्ज़ाम्स देने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ऑल थ्रू द ईयर एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। तो हमारे पास सीखने की मतलब अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हैं तो हमारे पास मौका होता है कि हम वहाँ पे अपनी गलतियों को देखें, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें और उन पे काम करके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हो उसमें अच्छा परफॉर्म करें। तो आपके जैसे भी रिज़ल्ट्स रहें, आपको उन रिज़ल्ट्स को सीरियसली नहीं लेना है, बट आपकी जो उन रिज़ल्ट से लर्निंग्स रहीं आपको उन्हें सीरियसली लेना है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन में इनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं तो आप उसे अभी ड्रॉप कर दीजिए। एंड जो मैंने बताया है वो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम सभी एस्पिरेंट्स करते हैं, तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने बेसिक्स पे अच्छे से काम करिए। जितना ज़्यादा आप अपने बेसिक्स पे काम करेंगे उतना आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा और उतनी ज़्यादा आपको टॉपिक्स में क्लैरिटी रहेगी। एंड वन मोर सजेशन, ज़रूरी नहीं है कि आप मॉक टेस्ट देने के लिए अपना सिलेबस कवर होने का वेट करिए। आप मॉक टेस्ट के एनालिसिस के थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लाइक आप टॉपिक्स भी करते रहिए और मॉक टेस्ट भी करते रहिए और उनका एनालिसिस भी करते रहिए। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि आप वीक हैं तो मार्क माई पॉइंट, वीक जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये हमेशा हमारे माइंडसेट की बात होती है। कई बार कैसा होता है कि हमारा फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है एंड इसलिए हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं
और हमें लगता है कि हम उस सब्जेक्ट में वीक हैं। मेरे साथ भी ये सेम चीज़ क्वांट्स में होती थी। मुझे लगता था कि मैं क्वांट्स में बहुत वीक हूँ, बट देन मैंने गौरव सर से क्वांट्स पढ़ी एंड मेरा बेसिक्स बहुत क्लियर हो गया था। उसके बाद क्वेश्चंस की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ आई कि एक्चुअली मेरी क्वांट्स वीक नहीं थी, बट मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं था। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं सारे सब्जेक्ट्स में, एंड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके टॉपिक्स से स्ट्रांग होंगे एंड उतना ज़्यादा आप उन टॉपिक्स में स्पीड और एक्यूरेसी बिल्ड कर पाएंगे। तो अगर आपका अभी ऐसा कोई माइंडसेट है कि हम क्वांट्स में वीक हैं या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप इसे ड्रॉप कर दीजिए एंड अपने फाउंडेशन पे काम करिए एंड आप उस सब्जेक्ट में अच्छा कर पाएंगे। जो लोग ऑलरेडी कुछ एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, उनके पास अब अपने स्कोर कार्ड्स हैं। आप अपने स्कोर कार्ड्स को एनालाइज करिए। आप देखिए कि आपसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी आपकी वीकनेसेस हैं, और उस हिसाब से आप अब अपनी प्रिपरेशन को शेप करिए। मैंने भी यही किया था लास्ट ईयर। मैं जब एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई नहीं हो पाई थी, तो मैंने अपने स्कोर कार्ड का जो जिनमें मैं फ़ेल हुई थी, मैंने अपना एनालिसिस बहुत अच्छे से किया था एंड देन उसके बाद मेरी जो प्रिपरेशन रही है वो उसी एनालिसिस के बेसिस पे थी कि क्या मेरी स्ट्रेंथ्स हैं जहाँ से मैं ज़्यादा मार्क्स ला सकती हूँ, एंड क्या मेरी वीकनेसेस हैं जिन पे मुझे और अच्छे से काम करना है। तो आपको अब ये करना है। सी आई ऑलवेज़ बिलीव कि हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो दो पार्ट्स में होती है। एक हमारा जो नॉलेज पार्ट होता है जहाँ पे हम अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, और दूसरा हमारा जो माइंडसेट होता है, हम किस तरीके से अपने आप को फ्रस्ट्रेशन या फिर जो हमारा सेल्फ डाउट होता है, हम किस तरीके से अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में हैंडल करते हैं और ख़ुद को मोटिवेट करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी प्रिपरेशन में, क्योंकि अगर हम मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं पढ़ाई में। और कंसिस्टेंसी आई बिलीव कि इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो हमारे सिलेक्शन में हेल्प करती है। तो ऐसी सिचुएशंस में जब मुझे खुद पे डाउट होता था या ऐसा लगता था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो हमेशा मैं उस रीज़न के बारे में सोचती थी कि मैंने क्यों इन द फर्स्ट प्लेस बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो अगर ये रीज़न आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको हमेशा खुद से मोटिवेशन मिलता रहेगा। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़्यादा लास्ट नहीं करता है। तो खुद पे बिलीव रखिए एंड अपने आप को ट्रस्ट करिए और अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहिए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।